ओम तत्सत। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे यं प्रदं ओम श्री रामाय नमः। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। आज मैं परमात्मा सदैव हमारे साथ हैं, इसके ऊपर मैं कुछ अपना कुछ अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के विचार को मैं अपने विचार में शामिल करता हुआ यह बता रहे हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति को स्वप्न आया। उसने देखा कि वह परमात्मा के साथ समुद्र के तट पर चला जा रहा है। उसकी आंखों के सामने उसके जीवन काल के समय के विभिन्न दृश्य कौंध रहे हैं। हर दृश्य में उसने दो व्यक्तियों के पद चिन्ह बने देखे, एक उनका स्वयं का एवं एक परमात्मा का। जब उनके जीवन का अंतिम दृश्य उनके सामने आया तो उसने पाया कि कई अवसरों पर पथ पर केवल एक व्यक्ति के ही पद चिन्ह बने थे। उसने यह भी अनुभव किया कि इस अवसरों पर वह जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति में था। इससे उसको बहुत दुख की अनुभूति हुई और उसने चिंतित होकर परमात्मा से पूछा, हे प्रभु, आपने मुझसे कहा था कि यदि मैं आपके पथ का अनुसरण करूं तो आप सदैव मेरे साथ रहेंगे, परंतु मैंने देखा कि मेरी जीवन यात्रा के सबसे कठिन एवं कष्टमय काल में मेरे जीवन पथ पर केवल एक के ही पद चिन्ह है। मैं यह नहीं समझ सका कि जब मुझे आपकी सबसे अधिक आवश्यकता थी तब आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमात्मा ने सहज मुद्रा में उत्तर दिया, मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुमसे अत्यधिक स्नेह करता हूँ और तुम्हें कहीं कभी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी परीक्षा एवं पीड़ा की घड़ी में तुमने जो एक व्यक्ति के पद चिन्ह देखे वे मेरे ही थे, क्योंकि उस समय मैंने तुम्हें गोद में ले रखा था। जैसे हिरण्यकशिपु बड़ा राक्षस भी था, फिर भी उसके पुत्र प्रहलाद के कृपा से ही उसके पिता हिरण्यकशिपु को भगवान ने अपने से गोद में लिया। नहीं तो भगवान कहीं वैसे दुराचारी को अपने गोद में ले सकता था? नहीं। दृष्टांत छोटा सा है किंतु मार्मिक है, धार्मिक है और सब पथ पर चलने वाले के लिए बड़ा अच्छा है तथा प्रेरणादायी भी है। यह कथा परमात्मा और व्यक्ति सदैव से अभिन्न है। आत्मा और परमात्मा में भिन्नता होने के लिए है, पर आत्मा ही परमात्मा के रूप में परमात्मा के ही अंश हम प्राणी भी हैं, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है। परमात्मा ने जीव को विवेक संपन्न बनाया है तथा वे अपेक्षा करते हैं कि व्यक्ति ईश्वर के बताए मार्ग पर चले, इसी में उसका कल्याण है, अन्यथा वह पतन की ओर जाएगा। स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करेगा तथा अपने जीवन का अनादर एवं दुरुपयोग करके अपनी महान हानि करेगा। ऐसे है भगवान का चरित्र रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान श्री राम ने कहा है, अखिल विश्व मूल उपाया सब घर मोहि बराबर दाया जिन्ह मह जो परिहरि मद माया भजई मोहि मन बचरु काया पुरुष नपुंसक नारी बाजीव चराचर कोई सर्प भाव भज कपट तजे मोहि परम प्रिय सोई। रामचरितमानस के
ये वचन है। अर्थात यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, भगवान का कथन है। अतः सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर छल छिद्र भावा ऊपर में लिखा है, छोड़कर सर्वभाव से मुझे भजता है। कपट छोड़कर जो सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। ऐसे गीता में भी है, भागवत में भी यही बात है। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं भूलते हैं जो सदैव उनका स्मरण करता रहता है। परमात्मा सबके हृदय में स्थित रहकर हमारे कर्मों को देखते हैं तथा तदनुसार फल की रचना करते हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान की हमारे ऊपर पूर्ण कृपा होगी तथा वे हमारी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। व्यक्ति जब गलत कार्य करता है तो उसे दुख प्राप्त होता है। कष्ट इस बात के सूचक है कि व्यक्ति को गलत काम नहीं करना चाहिए। जब वह परमात्मा के शासन के अनुसार चलता है, शास्त्रीय विधि परंपरा से चलता है, तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं। उनकी चतुर्दिश उन्नति में सहयोग करते हैं भगवान तथा विपत्तियों से रक्षा करते हैं। एक हरिणी थी, वह जंगल में बैठी थी और अकस्मात किसी बाधा ने उनके ऊपर सर चलाया, परंतु वो भगवान का स्मरण वह हरिणी करने लगी। उसके बच्चे भी उसके पाँव के नीचे थे, परंतु भगवान ने सबों को बचाया। वो एक चित्त से भगवान का स्मरण वह हरिणी करने लगी, तो वह बाधा का तीर तो टूट गया और अपने भी सांप ने उसको दंश कर लिया और आप भी मर गए। अब वो हरिणी बच गई और उनके बच्चे बच गए। ऐसे भगवान की कृपा सभी जीवों के ऊपर है, परंतु भाव होना चाहिए भगवान के ऊपर, भक्ति होनी चाहिए। भक्तों पर, महापुरुषों पर अनेक कष्ट आए, किंतु सत्य पथ पर चलने के कारण परमात्मा ने उन पर स्नेह करके गोद में लेकर उन्हें श्रेष्ठता प्रदान की। अतः परमात्मा को सब समय अपने साथ अनुभव करें, यह सबों से मेरी प्रार्थना है। हम भी उसी प्रकार भगवान के चरण शरण में पड़ रहे हैं। दिन में 21,600 हम लोग श्वास छोड़ते हैं। कम से कम एक एक श्वास में एक एक मंत्र भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए। अगर समय नहीं मिलता है तो 2-3 घंटे का समय सभी काम को छोड़कर ऐसे करने से उनकी रक्षा होती है। यह मैंने भागवत में पढ़ा है। अतः परमात्मा को सब समय अपने साथ अनुभव करें, यह मैं सबों से प्रार्थना करते हैं। वे जब सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, सबके सुहृद हैं, तो हमसे दूर कहाँ हुए। हाँ, जब प्रहलाद को उनके पिता ने कहा कि कहाँ है तुम्हारे भगवान, दिखाओ तो, इस खंभा से निकालो तो भगवान को, तो उन्होंने उस खंभा ने कहा कि हाँ भगवान तो इस खंभे में हैं, परंतु आपको दिखाई नहीं देता है। अब भगवान के विरोधी है, इसलिए आपका आँख उतना अच्छा नहीं है, इसलिए आँख को अच्छा बनाइए। कहते ही भगवान उससे प्रकट हो गए नृसिंह रूप धारण करके। श्रद्धा रहित अज्ञानी व्यक्तियों के लिए न जानने के कारण वे बहुत दूर रहते हैं। जो भगवान को जानते हैं उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, इसलिए भगवान उन पर तुरंत कृपा कर देते हैं। ऐसी अनंत लाखों घटना है। सबरी को कैसे उन्होंने दर्शन दिया और मीराबाई को अपने पत्थर के शरीर में ही प्रविष्ट करा दिए। ऐसे भगवान की लीला है। इसलिए
परमात्मा सदैव हमारे साथ हैं। यह विचार हम लोगों को करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा कहते हुए मैं परमात्मा सभी के साथ हैं इस प्रसंग का जो मैं प्रवचन कर रहा था वह अब संपन्न करने जा रहे हैं और भगवान को स्मरण कर रहे हैं। ओम जम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेच तन्मयतया सर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करते करते भगवान गोविंद का भजन करता हूँ। अब भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। अब इस कथा का मैं अंत करने जा रहा हूँ। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। संत में बड़े बड़े गुण होते हैं। वो भगवान संत का भी निर्माण इसी संसार में करते हैं और उन पर जिन पर कृपा उनकी हो जाती है वे संत हो जाते हैं। इसलिए सदैव भगवान का भजन करते रहना चाहिए।